Hello students, बच्चे, today we will do the last topic of chapter 8, human capital clear बेटा human capital formation in India. Now in this chapter we are at last topic, and what is that last topic beta? Your last topic is education still a challenging education is still a challenging proposition. इतना सारा कुछ करने के बाद, जितना चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया बेटा, आज भी एजुकेशन जो है एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन है, चैलेंजिंग काम है. ठीक है, कैसे है, क्या पॉइंट्स हैं जो इस चीज को हमें समझने में हेल्प करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज बेटा लार्ज नंबर ऑफ illiterates. What is the first point? Large number of illiterates. क्लियर बेटा. अब इस लार्ज नंबर ऑफ illiterates में what we can do, India harbors the largest number of illiterates in the world. क्लियर बेटा. हार्बर्स मीन्स हैं, इंडिया के अंदर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इलिटरेट्स इंडिया के अंदर है बेटा. ठीक है, हार्बर मीन्स मौजूद है, इंडिया के अंदर है. प्रेजेंटली नियरली 36 करोड़ people are estimated to be illiterate. इंडिया के अंदर प्रेजेंटली कितने इलिटरेट हैं? 36 करोड़. द नंबर exceeds even the total population
of most countries in the world. वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज जो बेटा उनकी तो पॉपुलेशन ही इतनी है जितना हमारे लोग अनपढ़ है ना, इतनी तो कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन हो सकती है। इसका मतलब ये बहुत ही बुरी स्थिति है हमारी इंडिया के लिए कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलिटरेट्स इंडिया में रहते हैं। क्लियर बच्चे, ये एक बहुत बुरी स्थिति है बच्चे। क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पॉइंट। एंड व्हाट इज सेकेंड पॉइंट सेइंग? सेकेंड पॉइंट इज सेइंग second point is saying inadequate vocation sorry vocationalization, inadequate vocationalization। अब ये क्या होता है बेटा? ओके बच्चा, सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू इज योर पॉइंट नंबर 2 of the challenges which are faced by education in India during present situation. Clear beta? And what is this second point? This point is your inadequate vocationalization. Here is written, education continues to be largely degree oriented, throwing millions of educated youth down to the corridors of employment exchanges. Clear बेटा? As per this statement, इसका कहने का मतलब क्या है कि डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन इज देयर, मीन्स लोगों के पास डिग्रियां तो हैं बहुत सारी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, MBA, MCA, BCA, CA, बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास। बट बेटा इतनी डिग्रियां होने के बाद भी आफ्टर हैविंग लार्जली डिग्री ओरिएंटेड थिंग्स, मिलियंस ऑफ एजुकेटेड यूथ, मतलब बहुत सारे लोग आज भी एम्प्लॉयमेंट के लिए लाइनों में खड़े हैं। बहुत सारे लोग आज भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बेटा लाइनों में खड़े हैं। द नेक्स्ट थिंग इन द सेम पॉइंट इज vocationalization of agriculture education, vocationalization of education is still a far cry। जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है बेटा वो आज तक अभी तक एक, जैसे कहते हैं ना, दूर कोई रो रहा है उसको चुप करवाना बहुत मुश्किल काम होता है, पास अगर कोई रो रहा हो तो उसको समझाया जा सकता है ना। उसी तरह से वोकेशनलाइजेशन एक दूर से चिल्लाने वाली सोच है जो अभी तक पूरी होने में बहुत दिक्कतों का सामना कर रही है और उसको पूरा होने में कुछ समय लग सकता है। नाउ इज योर बेटा पॉइंट नंबर 3। यहाँ स्पेस कम है तो पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 4 है वो 3 के लिए कराऊंगी, पॉइंट नंबर 3 इसके बाद कराऊंगी बेटा, क्योंककि इतने से स्पेस में मेरा ये वाला पॉइंट कवर हो जाएगा। दैट इज लो रूरल असेस लेवल, मतलब रूरल एरियाज में जो एसएस है, एसएस मीन्स पहुंचना,
रूरल एरियाज में जो एजुकेशन का पहुंचना है वो बहुत कम है। कैसे है देखिए, क्या लिख सकते हैं हम, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ disparity in access to education। एजुकेशन तक पहुंचना, उसके लिए बहुत सारी डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी मतलब बहुत सारा अलगाव है बेटा। रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज और रिच एंड पुअर के बीच में जो फैसिलिटीज अवेलेबल है उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। किस चीज का? एजुकेशन लेने का। एक्सेस टू एजुकेशन मीन्स टू गेट एजुकेशन, उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, हाई डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी, बहुत सारा भेदभाव है, बहुत सारा गैप है। दिस एसेस द एसेस लेवल is considerably low for the rural population compared to अर्बन पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, अर्बन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जब हम कंपेयर करते हैं तो एजुकेशन को पाना अर्बन एरियाज में इजी है बेटा, रूरल एरियाज में बहुत टफ टास्क है। तो हम क्या कह सकते हैं, रूरल पॉपुलेशन इज हैविंग लेस एक्सेस टू एजुकेशन एज कंपेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनका एजुकेशन, अच्छी शिक्षा तक पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर अर्बन एरियाज की जो पॉपुलेशन है उनसे कंपेयर किया जाए तो। इज इट क्लियर बेटा? अंडरस्टूड? नाउ आई विल बी मूविंग टू योर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। What is your that point? Point number 4 is point number 4, gender bias। what is your point number 4? gender bias। जेंडर बायस मीन्स बेटा मेल फीमेल में, बॉय गर्ल चाइल्ड में भेदभाव करना, बॉय मेल में, फीमेल में, बॉय चाइल्ड में, गर्ल चाइल्ड में भेदभाव होना, दिस इज कॉल्ड जेंडर बायस। अब देखते हैं ये कैसे एक हिंड्रेंस है, एक चैलेंज है एजुकेशन के फैलने में। लेट्स स्टार्ट। देयर इज स्टिल अ significant then बच्चे there is still a significant gender bias in offering opportunities of education
टू of education to male and female children, male and female children। क्लियर बेटा? जब हमें शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं बेटा, उस अधिकार के बाद भी आजकल लोगों की सोच में ये देखा गया है कि वो बॉय चाइल्ड को ज्यादा पढ़ाना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ द गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। देन ऑन द सेम बेसिस बेटा द नेक्स्ट पॉइंट इज द एनरोलमेंट रेशियो इज relatively low for the female candidates and their dropout ratio is considerably high। considerably high। देखो बच्चा, एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? ऐसा रेशियो जिसके अंदर जो एडमिशन लेते हैं ना हम स्कूल्स में, जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है उसके अंदर कितने लोगों ने नाम दर्ज कराया, कितने लोगों ने एडमिशन लिया स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर। अगर फीमेल्स का वो रेशियो देखा जाए ना बेटा, तो बॉयज के कंपैरिजन में, मेल्स के कंपैरिजन में वो रेशियो बहुत ज्यादा कम है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉप आउट रेशियो। अब जो ये ड्रॉप आउट रेशियो की बात हो रही है, ये क्या है? हाई। अब ये ड्रॉप आउट रेशियो होता क्या है? ड्रॉप आउट रेशियो वो रेशियो होता है बेटा जिसके अकॉर्डिंग, जैसे स्कूल में नाम तो लिखवा दिया और बहुत सारी परेशानियों की वजह से, फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जब और फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जब कोई लोग स्कूल छोड़ देते हैं, बीच में पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं अपनी, उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट रेशियो। ठीक है, तो गर्ल्स के केस में ये ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा हाई है। बॉयज ऐसे बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने बीच में अपनी शिक्षा छोड़ दी किन्हीं कारणों के वश, लेकिन गर्ल्स को अगर इस तरह से देखा जाए तो गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो हाई है और एनरोलमेंट रेशियो जो है लो है। जबकि एनरोलमेंट रेशियो हाई होना चाहिए और ड्रॉप आउट रेशियो कम होना चाहिए। ठीक है बेटा, जितना एनरोलमेंट रेशियो कम होगा वो बुरा होता है और जितना ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा होगा वो बुरा होता है, याद रखना। क्लियर बेटा? एज हाई ड्रॉप आउट रेशियो इट इज नॉट गुड, एज लो एनरोलमेंट रेशियो इट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो नेक्स्ट वन इज इन द सेम थिंग इज therefore we can say that education system। now beta the last point of gender bias is education system in India thus needs a substantial change in the attitudes of the people। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अगर सुधारना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा बड़े बदलाव की जरूरत है। किस चीज में? सब्सटेंशियल चेंज मीन्स बहुत ज्यादा बड़े बदलाव की जरूरत है। किस चीज में बेटा? एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल। एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल मीन्स ताकि लोगों का सोच विचार बदला जा सके और वो उनके सोच को ठीक किया जा सके कि जितना लड़कों का पढ़ना जरूरी है उतना ही लड़कियों का पढ़ना भी जरूरी है। I think this point is clear to you now beta। Now I have to move on to my point number 5। What is my point number 5? My point number 5 is privatization।
प्राइवेटाइजेशन। क्लियर बेटा? एंड माई पॉइंट नंबर 6 इज लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये दो जो आपके सामने लिखे हैं पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6, ये भी बहुत बड़े एक तरह से इनको कारण कहा जा सकता है। किस चीज का कारण बेटा? जो हमारी शिक्षा नीति है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो हमारी शिक्षा का लेवल है, उसमें जो चुनौतियां आ रही हैं बेटा, चैलेंजेस जो आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड इनका भी बहुत बड़ा पार्ट है। कैसे है एक बार देख लीजिए, मैं बताती हूँ आपको। देयर इज ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्या कह सकते हैं? देयर इज ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। VI आएगा बेटा इसमें, ठीक है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को प्राइवेट कर देना, ठीक है? गवर्नमेंट के हाथों से लेके और एजुकेशन सिस्टम को जो है प्राइवेट कर देना, उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया हुआ है कि हम प्राइवेट कर देते हैं। इससे क्या होगा? बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, बीइंग वेरी ओके बच्चा। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू इज योर पॉइंट नंबर 2 of the challenges which are faced by education in India during present situation. Clear beta? And what is this second point? This point is your inadequate vocationalization. Here is written, education continues to be largely degree oriented, throwing millions of educated youth down to the corridors of employment exchanges. Clear बेटा? As per this statement, इसका कहने का मतलब क्या है कि डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन इज देयर। मीन्स लोगों के पास डिग्रियां तो हैं बहुत सारी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, MBA, MCA, BCA, CA, बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास। बट बेटा इतनी डिग्रियां होने के बाद भी आफ्टर हैविंग लार्जली डिग्री ओरिएंटेड थिंग्स, मिलियंस ऑफ एजुकेटेड यूथ, मतलब बहुत सारे लोग आज भी एम्प्लॉयमेंट के लिए लाइनों में खड़े हैं। बहुत सारे लोग आज भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बेटा लाइनों में खड़े हैं। द नेक्स्ट थिंग इन द सेम पॉइंट इज vocationalization of agriculture education, vocationalization of education is still a far cry। जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है बेटा, वो आज तक अभी तक एक, जैसे कहते हैं ना, दूर कोई रो रहा है उसको चुप करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। पास अगर कोई रो रहा हो तो उसको समझाया जा सकता है ना। उसी तरह से वोकेशनलाइजेशन एक दूर से चिल्लाने वाली सोच है जो अभी तक पूरी होने में बहुत दिक्कतों का सामना कर रही है और उसको पूरा होने में कुछ समय लग सकता है। नाउ इज योर बेटा पॉइंट नंबर 3। यहाँ स्पेस कम है तो पहले मैं आपको पॉइंट नंबर
4 है वो 3 के लिए कराऊंगी, पॉइंट नंबर 3 इसके बाद कराऊंगी बेटा, क्योंकि इतने से स्पेस में मेरा ये वाला पॉइंट कवर हो जाएगा। दैट इज लो रूरल असेस लेवल, मतलब रूरल एरियाज में जो एसएस है, एसएस मीन्स पहुंचना, रूरल एरियाज में जो एजुकेशन का पहुंचना है वो बहुत कम है। कैसे है देखिए, क्या लिख सकते हैं हम, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ disparity in access to education, एजुकेशन तक पहुंचना, उसके लिए बहुत सारी डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी, मतलब बहुत सारा अलगाव है बेटा, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज और रिच एंड पुअर के बीच में जो फैसिलिटीज अवेलेबल है उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। किस चीज का, एजुकेशन लेने का। एक्सेस टू एजुकेशन मीन्स टू गेट एजुकेशन, उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, हाई डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी, बहुत सारा भेदभाव है, बहुत सारा गैप है। दिस एसएस द एसएस लेवल is considerably low for the rural population compared to अर्बन पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, अर्बन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जब हम कंपेयर करते हैं तो एजुकेशन को पाना अर्बन एरियाज में इजी है बेटा, रूरल एरियाज में बहुत टफ टास्क है। तो हम क्या कह सकते हैं, रूरल पॉपुलेशन इज हैविंग लेस एक्सेस टू एजुकेशन एज कंपेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनका एजुकेशन, अच्छी शिक्षा तक पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर अर्बन एरियाज की जो पॉपुलेशन है उनसे कंपेयर किया जाए तो। इज इट क्लियर बेटा, अंडरस्टूड? नाउ आई विल बी मूविंग टू योर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4. What is your that point? Point number 4 is point number 4. Gender bias. What is your point number 4? Gender bias. Gender bias means बेटा मेल फीमेल में, बॉय गर्ल चाइल्ड में भेदभाव करना, बॉय मेल में, फीमेल में, बॉय चाइल्ड में, गर्ल चाइल्ड में भेदभाव होना। दिस इज कॉल्ड जेंडर बायस। अब देखते हैं ये कैसे एक हिंड्रेंस है, एक चैलेंज है एजुकेशन के फैलने में। लेट्स स्टार्ट। देयर इज स्टिल अ significant